दिल्ली में फ्रॉड करने का नया तरीका आया सामने। बता दें, एक पिता अपनी बेटी को आस पड़ोस में छोड़कर कई लाख रुपए लेकर हो जाता है रफू चक्कर। राजधानी दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट थाना निहाल विहार अंतर्गत इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, राजस्थान के हनुमानगढ़ से एक व्यक्ति दिल्ली आता है अपनी बेटी को साथ लेकर। अपनी बेटी को एक अनजान जगह छोड़कर अपना पहले रुतबा और जान पहचान बनाता है। उसके बाद वहां के मकान मालिक और आस पड़ोस से 10 लाख रुपए की मदद मांगकर फरार हो जाता है अपनी बेटी को छोड़कर। बता दें, इस व्यक्ति का नाम जयप्रकाश है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है और इसकी बेटी का कहना है कि मेरे पापा मुझे लगातार कई जगह पर ऐसे ही छोड़ कर भाग गए हैं। पैसे लेकर दूसरों से मदद मांगने के बहाने बेटी को हर जगह छोड़कर भाग जाता है। जयप्रकाश ने न जाने अब तक कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। बता दें, अनीता नाम की महिला से मदद मांगा था जयप्रकाश ने और अनीता ने उसकी मदद की थी, जहां पिछले 8 महीने से अनीता नाम की महिला के घर पर रह रहा था बेटी के साथ, जहां कारोबार करने के नाम पर 8 से 10 लाख लेकर जयप्रकाश यहां से भाग गया अपनी बेटी को छोड़कर। वहीं पीड़ित महिला अनीता ने कई लोगों से पैसे दिला रखे थे जयप्रकाश को, जहां अब अनीता आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी के यहां शिकायत देने पहुंची। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश, क्या आप पर कितना पैसा है? और 2 लाख रुपए मैंने दीदी के जोर से दिए थे। अच्छा, किस काम के लिए? उनने बोला था कि आप मान लो शेयर मार्केट में मैं दूंगा और आपको 1000 रुपए पर डे में देता रहूंगा। अच्छा। कुछ दिन तो उनने 500 और कभी 1000 कभी 500 दिए भी हैं। उसके बाद मान लो अब तो फिर पैसे नहीं देने बोले, इकट्ठे तुम्हें साथ जितने पैसे होंगे इकट्ठे आपका अमाउंट दे देंगे। अच्छा। उसके बाद तो यहाँ से गायब हो गए। अच्छा, यानी ये पैसे आपने कब दिए थे? ये मैंने पैसे हो गए मान लो 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। हाँ, शुरुआत महीने में मतलब उनने पैसे दिए हैं, कभी 1000 दे दिए, कभी 500 दे दिए। फिर बोले कि ऐसा है थोड़ा सा अभी लॉस हो रहा है, आपके जो बनेगा इकट्ठे पैसे दे देंगे। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या हुआ था, पूरा मामला को बताइए। ये शख्स मुझसे 8 महीने पहले मेरे घर पर आया। मैं इसे किसी भाई के जरिए जानते थे और इसने आते ही कहा कि दीदी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और ये मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है नहीं, मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते, आप मेरे साथ काम कर लो। हमने फिर यहाँ पे एक ऑफिस लिया, इसके बच्चे का एडमिशन कराया और मकान का फिर रेंट एग्रीमेंट बनवाया उसका, क्योंकि बच्चे के एडमिशन की जरूरत थी। फिर उसने कहा दीदी पैसे की जरूरत पड़ेगी और आपको यहाँ सब जानते हैं, आप एक काम करो, आप अपनी मकान मालिक से बात करो और मेरा एग्रीमेंट बनवाओ और मुझे पैसे का इंतजाम करवा के दो। तो मेरी मकान मालिक ने 3-3.5 लाख रुपए दे रखे हैं। एक उनकी नंद है, उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए दे रखे हैं। एक मेरे भाई है महेश कुमार जी, उन्होंने दे रखे हैं 2 लाख रुपए। और एक बहन जी हमारे ऊपर ही किराए पे रहती हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए दे रखे हैं। मेरे घर का जेवर भी रखवा रखा है मणिपुरम में। बहुत ज्यादा दुखी हूँ मैं, बहुत ज्यादा। मेरे नाम मैंने फोन की पेमेंट करी और मोबाइल में गलती से उसने अपना वो डलवा लिया। मैं इधर पेमेंट करते रह गए और उसने रसीद में जो है अपना नाम डलवा दिया। 53,000 रुपए की मेरे अकाउंट से पेमेंट हो रखी है आईफोन की। अच्छा अनीता जी, टोटल अमाउंट की अगर बात करें तो कितना होगा? करीब 8-9 लाख रुपए। 8-9 लाख जी। अच्छा, तो 8-9 लाख रुपए है, तो आपने इसको जो काम खोलने के लिए पैसे दिए थे वो कौन सा काम था? वो कहता था कि मैं उसका शेयर मार्केट का काम कर रहा हूँ और सबको कंटिन्यू पैसे दूंगा। कुछ लोगों को दिए भी हैं, महेश भैया को बराबर पैसे दिए हैं, 1000 रुपए रोज, 500 रुपए रोज, इस तरीके से। और उनको कहता था कि मैं आपका अमाउंट 6 महीने के अंदर अंदर सबके अमाउंट पूरे वापस करूंगा और पर डे का पैसा भी दूंगा। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं दिया है। थोड़े दिन तक सबको दिए, फिर उसके बाद किसी को नहीं दिए उसने। अब वो यहाँ से 1 महीने पहले जा चुका है और अपनी बेटी को भी छोड़ गया है। अच्छा, रहने वाला कहाँ का? ये हनुमानगढ़ डुगराना बताता है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में। अच्छा, ठीक है। तो अब उनसे फोन पर कोई कांटेक्ट हुआ तब? क्या बिल्कुल नहीं, हम फोन करते हैं तो बिल्कुल फोन नहीं उठाता है। एक उसका दोस्त भी यहाँ किराए पे आकर के रहा था जिसका नाम रवि था, और उसको भी कई बार मैसेज करते हैं तो वो बेचारा बोलता है कि तेरी बेटी बीमार है या कुछ भी है, तो कोई गौर नहीं करता वो, और ना ही हमें फोन करता है। ठीक है। माता जी, क्या नाम है आपका? फिरदौस।
अच्छा, क्या हुआ था जो जयप्रकाश का जो मामला सामने आ रहा है पैसे का? पैसे का ये कि यहीं पे रह रहा था वो 8 महीने से, जी इन्हीं के साथ रह रहा था, अच्छे से बोलता था, ये करता था। फिर कहने लगा कि भाई मेरे को लड़की का एडमिशन कराना है, इसकी माँ नहीं है, भाई मेरी लड़की भी पल जाएगी और मैं यही ऑफिस खोल रहा हूँ। जी तो मैंने भी, मैं जब 3 महीने से पहले रह रहा था वो 3-4 महीने से, तो भाई कहाँ जाएगा जब लड़की का भी एडमिशन करा दिया। तो इसीलिए कह रहे कि भाई उसमें कुछ जरूरत पड़ रही है तो देख लो अगर कुछ मदद कर सकते हो। तो ये काफी टाइम से मेरे साथ हैं, जी जानती हूँ इनको, अनीता को, 3 साल से मेरे मकान में ही रह रही हैं। तो इसीलिए मैंने उनको दे दिया था। तो कह रहा कि जैसे भी मिर्चे बनती है मैं तुम्हारे 50-50 हजार रुपए करके दे दूंगा। और आपका तब गया, तब भी मेरे को यही कह के गया कि मैं तुम्हारे पैसे लेने जा रहा हूँ। अच्छा, तो कितना पैसा है आपका? मेरा 2-3 लाख है, 3-3.5 लाख है। 3-3.5 लाख रुपए। हाँ, अच्छा, किसके भरोसे दिए थे आपने पैसे? बस यही है कि ये दीदी तो साथ में है ही है, दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं, घर में रहता है जी तो घर छोड़ के, बेटी को छोड़ के थोड़ी कहीं चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? शबाना। सवाना, आपने कितने पैसे दिए थे और किसके थ्रू दिए थे पैसे? मैंने अनीता दीदी के थ्रू दिए थे। वो कहने लगा कि ये बैठी हैं और आप इनके उस पे दे दो और मैं काम, मतलब मुझे काम करना है, इसलिए मैंने पैसे दे दिए थे। और हम आपको इतने पैसे देते रहेंगे और 6 महीने में आप चाहो तो अपने पैसे पूरे पेमेंट ले लेना जब आपको। और मैं उसी में रहती हूँ ऊपर, अच्छा, ये है और वो कहाँ रहता था? वो जयप्रकाश? नीचे। अच्छा, चलिए ठीक है। बेटा, क्या नाम है आपका? चंचल। अच्छा, पापा आपको कहाँ कहाँ लेके जाते थे और कहाँ कहाँ छोड़ते थे आपको? अभी तो बहुत जगह छोड़ा है, इनका नाम याद नहीं है। अच्छा, आपको नाम याद नहीं, आपको पापा सब जगह छोड़ के चले जाते थे ना? जी। अच्छा, तो आपके दादा दादी हैं? है। तो दादा दादी के पास आप लोग क्यों नहीं रहे बहुत दिन से? पापा वहां से ले आए थे। आपको? जी। अच्छा, तो आपकी मम्मी है कि नहीं है? नहीं है। तो मम्मी को क्या हुआ था? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं है आपको। अच्छा, ठीक है। तो अब पापा आपको कितनी जगह छोड़े हैं, कुछ याद है आपको? 2-3 जगह छोड़े हैं। अच्छा, कहाँ पे, राजस्थान में या दिल्ली में? दिल्ली में नहीं छोड़े, हाँ। राजस्थान में छोड़े। राजस्थान में छोड़े थे ना? अच्छा, पापा का क्या नाम है? जयप्रकाश। आपका नाम क्या है? चंचल। दादा का नाम क्या है? दादा का नाम नहीं पता। आप कभी दादा के पास रहे हो? नहीं। नहीं, दादी को देखे हो कभी? अच्छा, दादी का नाम पता है? हम्म। दादी का नाम पता है? अच्छा, कितने चाचा हैं आपके? एक। एक। चलो ठीक है बेटा।